अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज जो मेरा जो टॉपिक है, चैप्टर है, वो है यूनिट नंबर 12 क्लास 9th का। और इसमें जो टॉपिक का नाम है वो है जी लाइन बाइसेक्टर्स क्या होते हैं एंड एंगल बाइसेक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ये जो थ्योरम्स हैं इस टॉपिक के, ये आपको बोर्ड एग्ज़ाम्स में आते हैं। और अगर आप इन थ्योरम्स को अच्छे तरीके से याद कर लो ना, मतलब कि वर्ड टू वर्ड आपका बुक वाला हो। मोस्टली जिन बच्चों ने वर्ड टू वर्ड बुक वाला लिखा होता है उनको 8 मार्क्स पूरे मिल जाते हैं। तो आप पूरी कोशिश करें कि आप इनकी बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें। और 8 नंबर बच्चों के पक्के हो जाते हैं जिसने अच्छे तरीके से थ्योरम याद किया होता है। ठीक है, इसके जो है सेक्शंस भी नहीं बने होते, ये सिर्फ आपने एक ही क्वेश्चन करना होता है और इसमें आपका जो है वो 8 मार्क्स कंप्लीट कवर हो जाते हैं। अब जो है थ्योरम का मतलब क्या है कि थ्योरम कहते किसे हैं, वो सबसे पहले देख लें कि थ्योरम का मतलब है कि अगर हमारे पास एक स्टेटमेंट है, ठीक है, उसने कहा है कि भाई इसको, मतलब ये स्टेटमेंट हम आप जो है इसको प्रूव करो, आया ये ठीक है या नहीं ठीक। ठीक है, स्टेटमेंट वो बिल्कुल ठीक होती है, लेकिन आपने अपने तौर पे कुछ एजम्पशंस लेनी होती हैं, कुछ उसका ऑपोजिट कंट्रेरी लेकर आपने उसको मतलब आपको कोई स्टेटमेंट दी जाती है, आप उसका जो है अपने तौर पे कहते हो कि भाई नहीं, कन्वर्सली लेके चलते जाते हो और कहते हो कि ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है। लेकिन लास्ट पे जब आप अपने तौर पे क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो जो हमारे पास आंसर आता है वो बता देता है कि जो हमारी स्टेटमेंट है वो ठीक है, लेकिन जो हमारा वो जो है, जो हम एज्यूम कर रहे थे, असम्पशंस थी, वो क्या थी, वो नहीं थी ठीक। अब जो हमारे पास टॉपिक थ्योरम है 12.1.1, तो इसमें वो कहता है कि एनी पॉइंट, कोई सा भी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। अच्छा, इस थ्योरम में सबसे पहली चीज़ देखो कि लाइन सेगमेंट क्या होता है। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट का मतलब है कि जो हमारे पास दो जैसे कि पॉइंट्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से मैं देखूँ तो ये ए से लेके बी तक दो पॉइंट्स ड्रॉ किए और इनको लाइन लगा दी। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है, लाइन सेगमेंट कहा जाता है। ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाइन ड्रॉ कर दी जाए, उसको लाइन सेगमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट वो कहता है कि हम लोगों को इस चीज़ का पता होना चाहिए कि राइट बाइसेक्टर क्या है। तो राइट बाइसेक्टर को समझने के लिए क्या करेंगे, राइट बाइसेक्टर की डेफिनेशन भी आपकी चैप्टर नंबर 12 में फर्स्ट पे लिखी हुई है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो इसका राइट बाइसेक्टर को अगर हम लोग लेकर चलें तो क्या होगा, ये जो हमारे पास एक लाइन है, ठीक है, वो कहता है कि लाइन सेगमेंट के जो परपेंडिकुलर एक जो है वो लाइन ड्रॉ की जाए और जिसे जो है वो डिनोट किया जाए एरोज़ के साथ। ठीक है, इसको लाइन कहा जाता है। ठीक है, और इसको लाइन सेगमेंट कहा जाता है। हमने एक लाइन ड्रॉ की, कहता है कि वो लाइन जो है ऐसे हम लोगों ने ड्रॉ करनी है कि जो उस लाइन सेगमेंट के साथ 90 का एंगल बनाए। ठीक है, और जो उस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करे 2 इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, 2 हिस्सों में तकसीम करे, लेकिन ऐसा तकसीम करे कि जो इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाए। मतलब जो हमारे पास डिस्टेंस ए सी का आएगा वही डिस्टेंस सी बी का भी होना चाहिए। ठीक है, या ए सी का या बी सी का जो डिस्टेंस है, ऐसी जो लाइन ड्रॉ की जाए उसको कहा जाता है जी, उसको कहा जाता है राइट बाइसेक्टर किसी भी लाइन सेगमेंट का। अब उसने ना जो स्टेटमेंट दी हुई है, ठीक है, वो कैसे है कि हम लोगों ने क्या करना है, जो यहाँ तक बात की हुई है ना, उसने कहा है कि एनी पॉइंट ड्रॉ कर लो किसी भी राइट बाई सेक्टर पे ऑफ लाइन सेगमेंट। नेक्स्ट वो कहता है कि ये प्रूव करना है इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। ठीक है, शुरू में उसने क्या कहा है कि उसने बता दिया कि भाई ये कुछ चीज़ें बता दी हैं। ठीक है, और लास्ट पे वो स्टेटमेंट के लास्ट पे कह रहा है कि भाई ये चीज़ें आपने प्रूव करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मूव कर रहे हैं, हम लोग डायग्राम देखते हैं। तो डायग्राम में उसने कहा है कि लाइन सेगमेंट की बात हुई, हमने लाइन सेगमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, लाइन सेगमेंट ए टू बी ड्रॉ कर दिया, 2 पॉइंट्स लगाए। एक हम लोगों ने पॉइंट यहाँ पर लगाया, यहाँ पे एक पॉइंट लगाया और एक पॉइंट यहाँ पर लगाया। लगाने के बाद इसको स्केल की मदद से जो है हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया, इसको हम लोगों ने ए और बी का नाम दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या करना है, फिर उसने कहा है राइट बाय सेक्टर ड्रॉ करना है। ठीक है, इस लाइन सेगमेंट पे राइट बाय सेक्टर ड्रॉ किया। ड्रॉ करने के बाद इसको हम लोगों ने जहाँ पे उसने मीट किया उस लाइन को, उसको क्या उसने कह दिया, सी है, पॉइंट का नाम सी रख दिया। और जो उसने कहा कि इसके साथ भी 90 का एंगल बना रहा है, उसके साथ भी 90 का एंगल बना रहा है, इतनी चीज़ याद हो गई। नेक्स्ट वो कहता है कि एनी पॉइंट, अब हमने उसने कहा है कि जो पॉइंट यहाँ पर इस पे ड्रॉ किया जाएगा ना, इस लाइन राइट बाय सेक्टर पे,
उसका जो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है ना, ये दोनों साइड्स पे इक्वल आएगा। ठीक है, ये प्रूव करना है हमने। यहाँ पे अब क्या करना है, पॉइंट भी ड्रॉ कर दिया। ठीक है, और जो हम लोगों ने इस रे का जो राइट बाई सेक्टर है उसका हम लोगों ने नाम रख दिया एल और एम। ठीक है, फिर जो हम लोगों ने प्रूव करना है ना, उसको हम लोगों ने डॉटेड लाइन से शो कर देना है कि जो पी ए का डिस्टेंस है वो किस, मतलब जो पॉइंट पी ड्रॉ करेंगे ना, उसका डिस्टेंस ए से ए और पी का जो डिस्टेंस है वो इक्वल होना चाहिए। मतलब यहाँ पे अगर कोई पॉइंट ड्रॉ करो, ठीक है, और इसका डिस्टेंस लो, तो जो इधर आएगा सेम इक्वल वो भी इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे पॉइंट ड्रॉ करो तो इसका भी इक्वल आ जाएगा। तो क्या करना है हम लोगों ने, अब हम लोगों ने थ्योरम को प्रूव करने के लिए कुछ हमारे पास बेसिक रूल्स होते हैं। पहले 3 चीज़ें याद करो कि हम लोगों ने क्या रखना है। पहले नंबर पे गिवन होता है, ठीक है, ये याद रखना है थ्योरम जो सॉल्व करने से पहले इसको। गिवन, नेक्स्ट क्या है टू प्रूव, नेक्स्ट क्या है कंस्ट्रक्शन, और नेक्स्ट क्या है प्रूफ। 4 चीज़ें हैं। क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन, जो हेडिंग का नाम लिखना है हमने, गिवन, टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन एंड द लास्ट वन इज़ प्रूफ। ठीक है, ये 4 चीज़ें याद कर ली। उसके बाद आपको अब किसी भी क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम नहीं होगा कि पहले क्या चीज़ आनी है बाद में क्या आनी है। पहले क्या है, गिवन, गिवन टू प्रूफ, कंस्ट्रक्शन, और लास्ट में क्या है, प्रूफ। ठीक है, अब गिवन का मतलब क्या है कि जो चीज़ें उसने हमें दी हुई हैं। ठीक है, अब हम यहाँ से भी देख सकते हैं, कहता है अ लाइन एल एम इंटरसेक्ट्स द लाइन सेगमेंट ए बी। ये तो हमें बात पता है कि एक ऐसी लाइन है। ठीक है, लाइन मैंने क्या कहा था कि ये लाइन किसको कहा जाता है। फॉर एग्जांपल अगर ये ऐसे, ये देख लें, ये अगर एरोस से अगर एरोस लगा रहे हैं ना तो वो एक लाइन है, लेकिन अगर एरो नहीं लगा रहे तो वो लाइन सेगमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट उसने क्या कहा, उसने कहा है कि एक लाइन है एल और एम। ठीक है, इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट करने का मतलब होता है काटना, मतलब उसको काट रही होती है जो उस पर किसी एक पॉइंट पे। ठीक है, मीट कर रही होती है उसको, मीट नहीं काट रही होती है उसको, मतलब इंटरसेक्ट कर रही है। कहता है द लाइन सेगमेंट ए बी, एल एम इंटरसेक्ट कर रही है इस लाइन ए बी पे। ठीक है, एट अ पॉइंट, अब हमें पता है भाई किसी पॉइंट पे, किस पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रही है, सी पॉइंट पे वो उसको बाइसेक्ट कर रही है। इतनी बात हमें पता थी। नेक्स्ट उसने क्या कहा है, उसने जो बात बताई है ना कि इंटरसेक्ट कर रही है सी पॉइंट पर, मतलब ए बी को इंटरसेक्ट कर रही है, उसको उसने बता दिया इस तरीके से। ठीक है, लिख दिया इस तरीके से। अब हम इस तरीके को समझ लेते हैं। उसने क्या कहा, एल एम था, इसके ऊपर एरो थे, उसने उसको एरो लगा दिया। इसको बाइसेक्ट करने का इसका मतलब है इंटरसेक्ट। ठीक है, और इसको परपेंडिकुलर भी कहा जाता है। ठीक है, इस साइन को परपेंडिकुलर कहा जाता है, मतलब ये इसको किस पे, इस तरह से बाइसेक्ट कर रही है ना, इस तरह से इंटरसेक्ट कर रही है, ये परपेंडिकुलर का साइन है। ठीक है, नेक्स्ट उसने क्या कहा है, ए बी, ए बी क्या है, लाइन सेगमेंट है। ठीक है, जो बात उसने लिखी वही उसने इस फॉर्म में भी लिख दी है। एंड अब उसने नेक्स्ट कोई और बात की है, और वो कह रहा है कि ए सी हमारे पास क्या है, कॉन्ग्रुएंट है किसके, बी सी के। ठीक है, लाइन सेगमेंट जो ए सी है। अब देखो, जब उसने उसको, ये तो हमें पता है राइट बाय सेक्टर की ही डेफिनेशन थी कि अगर कोई लाइन किसी लाइन सेगमेंट को इंटरसेक्ट करे, राइट बाय सेक्टर का मतलब ये है, तो वो 2 इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट करेगी। अब इक्वल पार्ट्स को उसने किसने बता दिया, उसने लिख दिया कि ए सी इक्वल पार्ट्स को बताने का मतलब, कॉन्ग्रुएंट का मतलब है कि सेम ही है। ठीक है, फिर उसने क्या बताया लास्ट पे, उसने कहा, मैंने शुरू में भी बताया था, एनी पॉइंट, कोई सा पॉइंट भी था। उसने कहा पी इज़ अ पॉइंट ऑन किस पे है, कौन सी लाइन पे है, एल एम पे है। ठीक है, तो ये हमारे पास गिवन चीज़ें थी, ये वही चीज़ें थी जब मैंने जो थ्योरम था उसके स्टेटमेंट को देख के जब मैंने डायग्राम बनाई, वही चीज़ें उसने सारी लिख दी हैं। अब ये चीज़ें एज इट इज़ लिखोगे, लर्न करोगे, तो आपको कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा। अब नेक्स्ट उसने क्या कहा, उसने ना स्टेटमेंट में ही कह दिया, टू प्रूफ का मतलब है जो आपने प्रूफ करना है। ठीक है, तो टू प्रूफ उसने कह दिया स्टेटमेंट में, वो कहता है फॉर लाइन सेगमेंट, यहाँ तक तो ये गिवन था। इसने कहा इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। ठीक है, मतलब जो हमने यहाँ पे पॉइंट ड्रा किया था वो इसके ये एंड पॉइंट है, ये ए एंड पॉइंट है और ये बी एंड पॉइंट है। कहता है ये अगर ये इक्वी डिस्टेंस है, मतलब इधर से भी इसका डिस्टेंस सेम है और इधर से इसका भी डिस्टेंस सेम है, ये हमने क्या करना था, प्रूव करना था। नेक्स्ट हम लोगों ने जब लिखा के टू प्रूफ,
दूसरी हमारे पास क्या थी, दूसरी हमारे पास जो हेडिंग थी उसका नाम था टू प्रूव। तो हम क्या करेंगे, पी ए लाइन सेगमेंट पी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू लाइन सेगमेंट पी बी। ठीक है, इस चीज़ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट है जी, जो हमारे पास लास्ट पार्ट है वो है जी कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में वो क्या कहता है कि जॉइन क्या दिया है हम लोगों ने पी को किससे, ए से और बी से। ठीक है जी, ये हम लोगों ने कंस्ट्रक्ट खुद किया है, लेकिन हमने प्रूफ क्या करना है कि जो यहाँ से यहाँ तक लाइन सेगमेंट ड्रा की जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की ड्रा की जाएगी, वो क्या है, वो भी कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, लास्ट क्या, तीसरी क्या थी कंस्ट्रक्शन में, क्या वो कह रहा था, ज्वाइन कर दो पी को किसके, 2 पॉइंट्स के साथ, ए और बी के साथ। वो आपने किस से डिनोट कर दिया, डॉटेड लाइन से। ठीक है, नेक्स्ट है जी हमारे पास लास्ट हेडिंग, जो वो है जी प्रूफ की। ठीक है जी, जो प्रूफ है हमारे पास उसमें हम लोगों ने जिस तरीके से, भाई आपकी बुक में है ना, आप उसको वैसे ही एज इट इज़ पेपर में लिखोगे ना और प्रेजेंट अच्छे तरीके से किया होगा तो 8 आउट ऑफ 8 मार्क्स मिलते हैं। 0.5 भी कैंसिल नहीं होता। ठीक है, डिडक्ट नहीं होता 0.5 भी आपका। तो क्या करेंगे जी, प्रूफ में एक तरफ क्या करते हैं, ऐसे एक बॉक्स बनाते हैं। ठीक है, बड़ा सा बॉक्स बनाया। ठीक है, उसके अंदर उसके एक लाइन लगाते हैं, तो एक तरफ स्टेटमेंट्स लिख देते हैं, दूसरी तरफ रीजंस लिख देते हैं। ठीक है, जैसे मैंने 4 स्टेप्स बताए थे। शुरू में क्या याद करना है, गिवन, नेक्स्ट क्या है टू प्रूफ, तीसरा क्या है कंस्ट्रक्शन, चौथी क्या है प्रूफ। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इधर स्टेटमेंट्स लिखी जाती हैं, इधर रीजंस लिखा जाता है। इतना तो याद हो जाएगा, ये आसान है। नेक्स्ट उसने क्या कहा है, उसने कहा है हमारे पास, अच्छा मैंने ना ये डायग्राम भी डायग्राम से क्वेश्चन को समझाना है, प्रूफ को। ठीक है जी, तो मेरी पूरी कोशिश है मैं डायग्राम को जो है वो साथ रख लूँ इसके। ठीक है, अच्छा अब इसमें उसने क्या कहा, उसने कहा शुरू में इन ट्रायंगल। अब उसने कहा है कि ये 3 ट्रायंगल बनी है, 2 ट्रायंगल बनी है इस डायग्राम के मुताबिक। ए सी पी ये एक ट्रायंगल है। उसने कहा ये कॉरेस्पॉन्डेंस है किसके, ट्रायंगल बी सी पी के। ठीक है जी, इसमें तो कोई मुश्किल बात नहीं है कि हमने क्या लिखना है कि ट्रायंगल जो ए सी बी है वो किसके कॉरेस्पॉन्डेंस है, बी सी पी के। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों ने गिवन में चीज़ लिखी थी। जैसा कि मैं फिर से बता दूं कि जो दूसरी इसका पॉइंट था प्रूफ का, गिवन में हमने क्या लिखा था, ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी सी। ठीक है, इसको ही उठा के हमने किधर लिख दिया, उसके बाद दूसरे यहाँ पे, और ये हमें पता है कि हमने गिवन से लिया है तो हमने गिवन लिख दिया, बस इतनी सी बात थी। नेक्स्ट तीसरी बात क्या हुई, पहले उसने ट्रायंगल की बात की, फिर उसने कहा गिवन ये था, फिर उसने एंगल की बात की। उसने कहा है कि एंगल जो ए सी बी है वो, इधर उसने क्या कहा, ट्रायंगल क्या थी, कोरस्पॉन्डेंस थी। ठीक है, एंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ये याद रख लोगे ना। ट्रायंगल क्या थी, वो ये थी कि कॉरेस्पॉन्डेंस का साइन था बीच में, और एंगल के बीच में क्या, जब एंगल लगाओगे तो बीच में कॉन्ग्रुएंट का साइन आ जाएगा। फिर उसने क्या कहा है कि गिवन था हम लोगों को कि बी सी जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका। अब जैसे हम लोगों ने ये भी चीज़ें गिवन में लिखी थी, मैं बताती हूँ आपको ये किस तरीके से याद रखना है। गिवन में क्या था, मैंने लिखा था एल एम इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक है, अब हम लोगों ने एल एम को छोड़ के, इस एल एम को छोड़ के ना, जो बीच में हमने पॉइंट ड्रॉ किया था ना, पी सी इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी, ऐसे भी लिख सकते हैं ना। मतलब यहाँ पे भी हम ए पी सी इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी लिख सकते हैं। इसको सिर्फ चेंज किया, ये वही है पी सी इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी, और ये हमारे पास गिवन में था, ये भी उठा के हमने लिख दिया यहाँ पर। ठीक है जी, नेक्स्ट उसने क्या कहा है कि ये इसके आगे चीज़ लिखनी है। उसने कहा है सो दैट ईच एंगल एट सी, तो कहता है जो दोनों एंगल सी के साथ बने हैं वो कौन से हैं, 90 डिग्री के। ठीक है, अब हमें तो पता था कि जब बाइसेक्ट करता है तो वो 90 डिग्री पे ही बाइसेक्ट करता है और किसी एंगल पे बाइसेक्ट नहीं करता। तो ये तो हम लोगों को शुरू में ही पता था, राइट बाइसेक्टर की डेफिनेशन ही ये थी, हम लोगों को एंगल याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है। लास्ट जो तीसरी बात हुई, अब उसने क्या कहा है, जो चौथी बात है वो कह रहा है कि इस ट्रायंगल में जो पीसी है ना, ये कॉन्ग्रुएंट है पीसी के, इसी पीसी के कॉन्ग्रुएंट है। ये कॉमन है, मतलब ये है कि जब हम लोगों ने पहले ट्रायंगल की बात की, फिर हमने गिवन चीज़ उठाई है, फिर हमने एंगल्स की बात की। अब जब एंगल्स की बात की उसने कहा कि ये जो लाइन है ना, ये ट्रायंगल बना दो। ठीक है, इस ट्रायंगल में जो पीसी है वो, मतलब जो इसका ये वाला आया है एल्टीट्यूड, वो क्या है, पीसी। इस ट्रायंगल में एल्टीट्यूड क्या है, पीसी। तो कहता है ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है लाइन सेगमेंट। और अच्छा उसने ये भी चीज़ याद रखनी है, एल एम क्या है, लाइन है,
लेकिन पी और सी क्या है, लाइन सेगमेंट है, क्योंकि हम लोगों ने दो डॉट्स, एक ये डॉट है, एक ये डॉट है, दो डॉट्स को मीट किया जाए किसी लाइन के साथ, ठीक है, स्केल की मदद से लाइन ड्रॉ की जाए, तो उसको क्या कहा जाता है कि वो एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट पॉइंट आएगा वो ये आएगा कि जो हमारे पास ये हमारे पास साइन होता है सिंस का, नो, यस, सिंस का साइन होता है, यहाँ पे ये मैं कंफर्म नहीं हूँ, या तो देयरफॉर का साइन है या सिंस का साइन है, ठीक है। तो उसने कहा है सिंस ट्रायंगल, अब हमने फिर यही चीज़ उठाई, ठीक है, और इसके बाद हमने बीच में कॉन्ग्रुएंट लिख दिया, और उसने कहा कि साइड एंगल साइड पोस्टुलेट है। अब कुछ जो बच्चे हैं जिनको साइड एंगल साइड पोस्टुलेट का नहीं पता, तो उनको मैं डीपली उनके लिए जो है वीडियो बना के अपलोड कर दूँगी कि साइड एंगल साइड पोस्टुलेट क्या होता है। लेकिन इधर आप अगर मैं अभी बताने लग पड़ूँगी ना तो वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो फिर जो लास्ट टर्म था, अब जैसे हम लोगों ने इधर क्या लिखा था, मैंने शुरू में ट्राइंगल लिखी थी, ट्राइंगल एसीपी थी, इधर भी ट्राइंगल एसीपी लिख दिया, इधर कॉरस्पॉन्डेंस था, इधर भी ट्राइंगल, ये वाली टर्म उठा के दोबारा लिख दी, ठीक है। लेकिन जो साइन कॉरस्पॉन्डेंस का था, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट का था ना, तो कॉन्ग्रुएंट लगा देना है, और ऐसे एस पोस्टुलेट है। लास्ट टर्म क्या थी, जो हम लोगों ने प्रूफ लिखा होता है ना कि टू प्रूव, हमने ये प्रूव करना है कि पी ए, ये देखिए यहाँ पे यही उठा के हमने दोबारा इधर लिख देना है, और उसके बाद हम लोगों ने क्या लिखनी है, लाइन कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है, दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ये हैं, ठीक है जी। होपफुली आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करें मेरे वीडियो को। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो थ्योरम 12.1.2 पे होगी, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।